अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं जितने भी ग्रेड 9th और ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं जिनका आज रिज़ल्ट था और वो पास हो गए हैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, बहुत कम मार्क्स लिए हैं जिन्होंने, या जिनके पेपर्स भी फेल हो गए हैं, उन सबको मैं कंग्रेचुलेशंस बोलूँगा, सबको मैं मुबारकबाद बोलूँगा, सबको मैं फेलिसिटेशंस बोलूँगा कि कम से कम आप लोग वन स्टेप जो है वो आगे चले गए हैं और एटलीस्ट एक टेंशन जो आप लोगों के जहन पे थी उससे आप लोग निकल आए हैं। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनकी एक और टेंशन शुरू हो गई है, और जो टेंशन है वो असल में HSSC 1 में आना है या फर्स्ट ईयर में आना है। फर्स्ट ईयर में आप लोग आ तो गए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर 9th और 10th से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, और स्पेशली जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये डिस्कशन सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बाद में MD-CAT भी देना है और उन्होंने अच्छे मार्क्स भी लेने हैं और पूरे के पूरे प्लान को अंडरस्टैंड भी करना है। नॉर्मली ये वीडियो मैं हर सेशन के स्टार्ट में बनाता रहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को समझाता रहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं काफ़ी लेट हो गया। मैंने आप लोगों के सामने क्विक एक रोड मैप डिस्कस करना है, एक स्टडी प्लान डिस्कस करना है। इस स्टडी प्लान को सुन के आप लोग थोड़ी देर के लिए शॉक भी हो जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाए ताकि अपना प्लान आप लोग बना ले, और जो फर्स्ट ईयर है या HSSC 1 है वो आप लोगों का डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मली 10th के मुकाबले में थोड़ा सा वीक आ रहा होता है। तो जो स्टूडेंट्स पूरे के पूरे प्लान के साथ चलते हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो ख़राब नहीं होता। सो इंतहाई टेक्निकल इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, वो आप लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे पेज पे कुछ ही देर के लिए अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ मंथ्स के नेम्स लिखे हैं, अगस्त से लेकर अगस्त 2026 से लेकर आप लोग बोल सकते हैं मई 2027 तक जो है वो मैंने यहाँ पर मंथ्स आप लोगों के सामने लिखे हैं। ये क्यों मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, क्योंकि अभी चूंकि आप लोग क्वालिफाई कर गए हैं, पास हो गए हैं, तो अगस्त 2026 में आप लोगों का सेशन शुरू होने लगा है। बहुत सारे कॉलेजेस में 3 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएगी, मंडे से उनकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, जो कि बायो मैथ्स कंप्यूटर वगैरह जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे। और आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ते मई 2027 में एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो मैं अभी से बता दूं कि अप्रैल और मई में आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है वो होगा। टेक्निकली आपके पास कितने मंथ्स है इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मंथ्स आपके साथ पड़े हैं, जो कि बहुत मज़े की बात है। लेकिन शॉकिंग और प्रॉब्लम वाली बात ये है कि 9 मंथ्स हमारे पास पड़े तो है, लेकिन टेक्निकली ये 9 मंथ्स नहीं है। एज ए टीचर इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को भी आ रहे होते हैं। वो चैलेंजेस मैं आपके सामने जस्टिफाई करने लगा हूँ कि ये 9 मंथ्स नहीं है। इन 9 मंथ्स में आप लोगों ने बहुत केयरफुल होके जाना होगा, तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि ये 9 मंथ्स नहीं है, क्योंकि मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से मैं तो हटाने लगा हूँ और अप्रैल भी मैं हटाने लगा हूँ। इसी वजह से हटाने लगा हूँ क्योंकि मई में आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, या मे बी के अप्रैल के एंड पे शुरू हो जाए आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम। और अगर इनकेस अप्रैल के एंड पे ना भी है तो अप्रैल के एंड पे आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। एक अंदाजे के मुताबिक, एक आइडिया के मुताबिक, आप लोगों ने प्री बोर्ड में अप्रैल में अपने कॉलेज में नहीं पढ़ना, टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, बहुत कम पढ़ाएगा, क्योंकि आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होंगे, बिजी होंगे। 9 मंथ्स हमारे पास प्रिपरेशन के लिए नहीं है। ये 9 मंथ्स वापस आ गए 8 मंथ में, क्योंकि 1 मंथ जो है वो तकरीबन मैंने प्री बोर्ड या उसकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है।
अब अगर हम इन 8 मंथ्स को देखते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ डेज निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज इसके अंदर कितने हैं। सो अगस्त में 31 डेज है, सितंबर में 30 डेज होंगे, अक्टूबर में 31 डेज होंगे। ये सारे के सारे नंबर ऑफ डेज आपके पास मौजूद है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मेरे पास या तो 8 मंथ्स मौजूद है, या दूसरे अल्फाज में आप बोलेंगे आपके पास 241 डेज मौजूद है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। याद रखना है, फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे मार्क्स इस वजह से लेने हैं, बहुत अच्छा इस वजह से पढ़ना है चूंकि जो चैप्टर्स आप लोग यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो आपको एमडी कैट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और एमडी कैट का तो नहीं पता कि वो कब अरेंज करेंगे, आपके पास 30 डेज बनते हैं, 40 डेज बनते हैं, तो इसी वजह से प्लान अभी जहन में होना चाहिए। तो 8 मंथ या 241 डेज आपके पास है, आपके मज़े हो गई। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग बात सामने ये आ रही है कि हमने इसके अंदर से ऑफ डेज माइनस करने हैं, क्योंकि ऑफ डेज पे तो आप कॉलेज नहीं जाएंगे, आपको टीचर नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जिन कॉलेजेस में सैटरडे और संडे जो है वो ऑफ है, उसके साथ कुछ और डेज मजबूरन ऑफ करने पड़ते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ डेज हर एक मंथ के अंदर से डिलीट कर दे तो अगस्त में 10 डेज बनते हैं, सितंबर में 9 डेज बनते हैं, अक्टूबर में 8 डेज बनते हैं, नवंबर में 10 डेज बनते हैं, दिसंबर में 12 डेज बनते हैं, जनवरी में 16 डेज बनते हैं, फेब में 9 डेज बनते हैं, मार्च में 8 डेज बनते हैं। ये सारे के सारे डेज जब आप लोग माइनस करते हैं तो ये वाले लेक्चर्स आप लोग नहीं लेंगे, जितने भी मैंने डेज काउंट किए हैं ये लेक्चर्स आपके नहीं होंगे। तो आपके पास अब 241 डेज नहीं बचते, बल्कि आपके पास 158 डेज जो है वो बच गए हैं। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये मैंने कौन से डेज यहाँ से माइनस किए हैं, तो सैटरडेज और संडेज मैंने वहाँ से माइनस कर दिए हैं। साथ में अगर बीच बीच में कोई एक आध छुट्टी आ रही है, फॉर एग्जांपल 14 अगस्त को आप लोगों की छुट्टी आ रही है, यहाँ पर मैं अभी विंटर वेकेशंस का जिक्र करूँगा, वो आ रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने वैसे जिक्र नहीं किया जिसकी वजह से बात और भी थोड़ी सी अलार्मिंग बन जाती है, वो स्पेशली जो है वो बाकी जो डेज है, स्पोर्ट्स वीक है आपका, या आपके इसके अलावा कोई फंक्शंस वगैरह हो रहा है जो मैं एंड पे मेंशन करूँगा। बात थोड़ी सी मज़ीद वर्स्ट और भी हो जाती है जब आप लोग यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में आ जाते हैं और आपके विंटर वेकेशंस हो जाते हैं, साथ में सेंडअप्स एग्ज़ाम भी शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर ऑल दो मैंने विंटर वेकेशंस माइनस तो कर दिए हैं, सैटरडेज और संडेज माइनस तो कर दिए हैं, लेकिन मैंने सेंडअप्स के जो एग्ज़ाम के डेज है वो माइनस नहीं किए। तो अगर आपका इनकेस सेंडअप्स एग्ज़ाम है कॉलेज में और वो भी हो रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन और उसके कंडक्शन में मैं कम से कम कंसिडर कर लेता हूँ कि 15 डेज सपोज करते हैं फॉर वाइल के उसमें चले जाए हमारे, क्योंकि तकरीबन 6-7 पेपर्स आप लोगों को देने पड़ेंगे। सपोज करते हैं 7 दिन में ख़त्म होता है, एक आध दिन उसमें छुट्टी मिलती है, तो 15 डेज़ में वैसे ही बोल लेता हूँ। तो ये देख ले, ये 150 डेज़ भी आपके पास नहीं बच रहे। सो 8 मंथ्स जो आप लोग हिसाब लगा रहे थे, या 241 डेज आप लोग हिसाब लगा रहे थे, वो असल में 150 डेज भी नहीं बनते, क्योंकि हमने बीच बीच में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा और भी इस सिचुएशन को अगर हम वर्स्ट कर दे, समझाने के लिए मैं इसको वर्स्ट कर रहा हूँ, जब आप लोग फेब और मार्च में जाएंगे तो यहाँ आप लोगों का रमज़ान शुरू हो जाएगा, और रमज़ान में आप सबको पता है कि रमज़ान होता है, रोज़ा होता है, तो हमारे लिए एक एक्सक्यूज़ बन जाता है, टीचर के लिए भी एक्सक्यूज़ बन जाता है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सक्यूज़ बन जाता है, वो नहीं पढ़ रहे होते। तो अगर हम यहाँ के लेजीनेस को और यहाँ पर ऐड कर दे तो आप समझे कि आपके पास 150 क्या 140 डेज भी नहीं बनते। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो जाता है, अकर हो जाता है। सो अभी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम अगस्त में अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी तैयारी जो है वो लेके जाएंगे, क्योंकि बीच में इतने सारे आपको क्या है चैलेंजेस करने पड़ते हैं। और अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, आप अगर इन केस कॉलेज जा रहे हैं, सपोज करते हैं फॉर वाइल, और आपके कॉलेज में वेलकम या फेयरवेल या कोई स्पोर्ट्स वीक वगैरह में 2-3 डेज ऐड कर दे, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आपको प्रिपरेशन के लिए जो है वो 158 डेज नहीं, मैं इसको तकरीबन ले आता हूँ, चलो आप लोग अगर इन केस बोलते हैं तो मैं इसको 140 या 145 डेज पे ले आता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंडअप्स एग्जाम में या इन चीज़ों में भी आपकी जो छुट्टियाँ हैं वो होंगी। या वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ, एक टीचर
پورے سال میں 4 ڈیز کے لیے یا 5 ڈیز کے لیے ایبسنٹ رہتا ہے تو ان دنوں بھی تو آپ کا لیکچر نہیں ہوگا. سو دا تھنگ از کہ آپ کے پاس ڈیز آلریڈی کم ہے. اسی وجہ سے یہ جب میں ڈسکشن شروع کر لیتا ہوں تو اکثر میں جون میں یہ اپنی جو آن لائن کلاسز ہے وہ شروع کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں ہمیں جون اور جولائی ایکسٹرا ڈیز بچ جاتے ہیں. اسی وجہ سے فرسٹ ایئر کی جو میری کلاس شروع ہو گئی ہے وہ جون جولائی میں شروع ہو گئی ہے، اور ہم تقریباً چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ ختم کرنے والے ہیں اپنی آن لائن کلاس میں. ہم بایو انرجیٹکس چیپٹر ختم کرنے والے ہیں. ابھی جو اسٹوڈنٹس نے تیاری شروع نہیں کی اور جو ابھی تیاری شروع کریں گے ان کو میں یہ صرف اور صرف بتاتا چلوں کہ آپ اگست میں جب تیاری شروع کر لیں گے تو آپ دیکھ لیں اگست میں، سپٹمبر میں، اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر میں، اور اس کے بعد نومبر میں آپ تیاری کریں گے. 4 منتھس آپ پڑھیں گے، اس میں تقریباً 34 سم تھنگ سیٹرڈیز اور سنڈیز بنتے ہیں، تو یہ 4 منتھس بھی نہیں بنتے. تو ڈائریکٹ آپ کے سامنے یہاں پر گیپ آ جائے گا سینڈ اپس اور ونٹر ویکیشن کا. جیسے ہی آپ تیاری دوبارہ شروع کر لیں گے تو آپ کے سامنے رمضان آ جائے گا. اس میں گیپ آنے کی وجہ سے اگر آپ موٹیویٹڈ اور کمیٹڈ نہیں ہے پھر دوبارہ تیاری آپ کی جو شروع ہوگی وہ اپریل تک جائے گی. سو میرے اندازے کے مطابق آپ کے پاس صرف اور صرف 4 to 5 منتھس ہے جو کہ تیاری کے لیے ہے. کوشش کر لے کہ ان منتھس پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے. جو اسٹوڈنٹس آلریڈی تیاری شروع کر چکے ہیں، چیپٹرز پڑھ چکے ہیں، ان کو میں ویل ڈن بولوں گا کیونکہ وہ اپنا ٹائم مینیج کر رہے ہیں. لیکن جو لیٹ ہو رہے ہیں ان کو میں بتاؤں گا کہ آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہے. تیاری ابھی سے آپ لوگ شروع کر لے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایڈمیشن لے اور آپ بولے کہ ابھی ہم آرام سے چلیں گے اور وہاں پر آرام سے تیاری شروع کریں گے. سو ٹیکنیکلی آپ کے سامنے بہت سارے پرابلمز، گیپس آ رہے ہیں. ہاں، سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے اسپیشلی جو اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ان منتھس میں سپوز کرتے ہیں فار وائل کوئی روڈ بلاک ہو، کوئی سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے اگر ان کیس کوئی چھٹی وغیرہ کاز ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو جو کہ ہر سال تقریباً ہوتا آ رہا ہے، پھر تو آپ کے پاس 145 ڈیز بھی نہیں بچتے. میں بولوں گا کہ 140 آپ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں، ڈیز بچ جاتے ہیں. سو یہی تقریباً 3 to 4 منتھس ہے آپ کے پاس. میں نے جون میں اپنی آن لائن کلاس شروع بھی اس وجہ سے کی تھی تاکہ یہ والے ڈیز ہمارے اس میں ایکسٹرا ایڈ ہو جائے. ہم سنڈے کو بھی کلاس لیتے ہیں، یہ والے ہمارے ڈیز ایکسٹرا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پر اپنا کورس ٹائم پہ ختم کر دیں گے. اب یہاں تک جب ہم پہنچتے جائیں گے، اکتوبر نومبر تک جب ہم پہنچتے جائیں گے تو ہمارا کورس 100% جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا اور بڑے سلو سپیڈ کے ساتھ ختم ہو گیا ہوگا کیونکہ ہم نے ایکسٹرا ٹائم لیا ہے. 4 to 5 منتھس ہم نے لگائے ہیں. یہاں ہمارے پاس اب ریویژن کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں، تو ان دنوں ہم ریویژن کریں گے. ہم چیپٹر فرسٹ ٹائم ہم نہیں پڑھیں گے. 3 منتھس آپ جو ہے وہ ریویژن کر لیں گے میرے ساتھ، اور جیسی ریویژن کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس سیلف اسٹڈی کا اپنا ٹائم مل جائے گا جس میں آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں گا. سو تیاری آپ لوگوں نے شروع کرنی ہے. میں آن لائن کلاس کا سیکنڈ بیچ شروع کرنے لگا ہوں. جو اسٹوڈنٹس اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ میرے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں. جو نہیں انٹرسٹڈ، جو نہیں لینا چاہے میری بایو کی کلاس، وہ آپ لوگ سیلف اسٹڈی جو ہے وہ شروع کر لیں. اور لیکن میں صرف اور صرف یہ بتاتا چلوں کہ نمبر آف ڈیز آپ لوگوں کے پاس بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. جن اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ بایو کی کلاس پڑھنی ہے، لائیو زوم ایپ پہ ہم کلاس لیتے ہیں. بیچ 2 میں شروع کرنے جا رہا ہوں. مجھے آپ لوگ یہاں پر اس والے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. اس پہ آپ لوگ میرے ساتھ لائیو کلاس بھی لے سکتے ہیں. اور سب سے جو بہترین چیز ہے جو کہ آپ لوگ بایو کے لیکچر میں لے سکتے ہیں وہ ریکارڈڈ لیکچرز ہے. ریکارڈڈ لیکچرز یوٹیوب پہ جس طرح میں نے کچھ سیمپلز اپلوڈ کیے ہیں وہ سارے کے سارے ریکارڈڈ لیکچرز میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. ایک ہی ای میل کے اندر آپ کو لنک آ جائے گا. پورے چیپٹر پہ آپ کلک کریں گے تو سپوز کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4 پورا آپ کے سامنے ہوگا. گھر میں بیٹھ کے اس کے پڑھ لے، اس پہ کوئی آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئیں گے. ہاں، اگر وہ ریکارڈڈ لیکچرز اگر آپ پڑھ رہے ہیں جو کہ میں نے انتہائی ڈیپتھ یا ڈیٹیل میں پڑھے ارینج کیے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے جو ہے یہ والے منتھس انف ہے اور مور دین انف ہے. کیوں؟ اس پہ آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ نہیں آ رہے. آپ گھر میں بیٹھ جائے، جتنی دیر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ تیاری کر لے.
اور اس کو دیکھنا شروع کر لے. جو آن لائن کلاس میرے ساتھ لینا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے اس پہ میسج کر لے. جو ریکارڈڈ لیکچر چاہتے ہیں بایولوجی کے فرسٹ ایئر کے فیڈرل بورڈ کے وہ بھی مجھے اس پہ میسج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو جس چیز میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں وہ آپ لوگ مجھے اس میسج پہ بتا سکتے ہیں. جو امپروومنٹ کرنا چاہتا ہے جو بھی گائیڈ لائنز آپ لوگوں کو چاہیے وہ کر سکتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ یہ ڈسکشن بس یہاں پر کنکلوڈ کرنی ہے اور کنکلوژن یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈیز نہیں ہیں. کوشش کر لے اس کو اچھے سے مینیج کر لے. بعد میں دیکھتا ہوں جتنی میں لیکچرز وغیرہ اپلوڈ کر سکتا ہوں وہ کرتا رہوں گا. جو میں نہیں اپلوڈ کر سکتا وہ نہیں کرتا رہوں گا. اس کے لیے میں ایکسکیوز کروں گا. گڈ بائے. اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف لک.